सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न आज स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया है। आज अति लघुत्तरीय प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। और आप अगर बहुविकल्पी प्रश्न को नहीं देखे होंगे तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। थर्ड सेमेस्टर मैथ के राजन सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सारे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के इसमें सीरीज स्टार्ट हो गई है। आप सभी सब्जेक्टों को देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर संस्कृत नहीं समझ में आ रहा है, तो संस्कृत भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जल्द ही संस्कृत भी आपका शायद एक आध क्लास हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो हम एक बार मैम से बात करके संस्कृत भी आपका स्टार्ट करवा लेंगे। ठीक। और मैथ तो आपका चल रहा है कंटिन्यू। बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, अतिलघु प्रश्न हो रहा है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनको और भी जो है सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आज हम बात जो करते हैं वो हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। सारे प्रश्न जो भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र होते हैं यही इसमें मिलते हैं, कि इसमें सन वाइज लिखा हुआ होता है कि किस सन में पूछा गया है। ठीक है। चलिए, अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करिए। पहला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए लेटेस्ट प्रश्न 2023 में पूछा गया है। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी पिछले साल ये प्रश्न आया हुआ है। और बहुत ही आसान प्रश्न होता है, बड़े आराम से लग जाता है ये। कह रहा है सवाल कि यदि 5, 15 यक्ष तथा 105 समानुपात में हो तो यक्ष का मान बताइए। 5, 15 यक्ष एवं 15, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको पहले अनुपात से समानुपात बना लीजिए। क्या करेंगे, 5:15 समानुपात यक्स अनुपाते 105। कुछ यही सवाल है। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है समानुपात, कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यही होता है। बाह्य पदों का गुणनफल कौन कौन सा है, 5 और 105 ये बाहरी पद है। और ये वाला क्या है, मध्य पद है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 105 बराबर क्या हो जाएगा, 15 × x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो यह 15x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15x बराबर क्या हो जाएगा, 105 × 5, ये लिख लें। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 × 5 के बटा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15×7 = 105 होता है। कितना होता है, 15×7 = 105। 7 कितना आया, 5। आ गया कितना, 7×5 = 35। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स का मान निकालना था, तो हमने एक्स का मान निकाल दिया। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये प्रश्न पहला रहा। ये अनुपात और समानुपात से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न भी 2023 में ही आया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया है कि
40,000 रुपए का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं पूछ रहा, बस साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही है। तो मूलधन कितना है? 40,000। कितना दिया हुआ है? मूलधन आपका 40,000 हो गया, और इंटू दर कितना दिया है? दर को हम पहले ये सही बटा में दिया है, भिन्न रूप में दिया है, यानी ये दिया है 8 सही 1/2, तो इसको हम साधारण भिन्न बना लेते हैं। 8 सही 1/2% को कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 1 17, कितना हो जाएगा? 17/2%। यहाँ दर कितना लिखेंगे? 17 के बटा कितना हो जाएगा? बटा 2%, 2 इंटू समय कितना है? 4 वर्ष दे रखा है, और बटा कितना होता है? बटा 100। ठीक, यही होता है। इसी को हम हल कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और इसको काट दिए, 2 दूनी 4, नीचे सारे कट गए हैं, तो क्या बचा? बच गया 400 इंटू कितना? 17 इंटू 2। ठीक, तो 17 दूना 34, यानी 400 इंटू कितना हो गया? 34 हो गया। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 का 4 चौके 16, 4 3 12, 12 और 1 13, और डबल जीरो। तो कितना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 13,600 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी जो 40,000 रुपया दिया था 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 13,600 रुपया होगा। अगर हम उस पर्सन को पैसा लौटाने जाएंगे तो 40,000 में 13,600 रुपया हम जोड़ करके तब उसको देंगे। ठीक, चलिए। अगला प्रश्न भी 2023 में ही पूछा गया, सारे प्रश्न 2023 में पूछे गए। सोचे कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार संभवतः प्रश्न ये आने के चांस कम है, क्योंकि 2023 में पूछा गया है। चलिए, कह रहा 3a+b, माफ करिएगा, a+b+c का होल स्क्वायर प्लस 2a+b+c, और इसको यहाँ कोष्टक बंद करना चाहिए, और ये वाला कोष्टक इधर करना चाहिए, और प्लस ये बीच में लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया प्रिंट करने में, इसलिए ये इस तरीके से होगा। तो कह रहा है a+b+c का होल स्क्वायर, तो हम सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस क्या? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आप सबको पता होगा। उसके बाद क्या करेंगे? दो का इस तीनों में गुणा कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए में करेंगे 2a हो जाएगा, फिर प्लस बी में करेंगे 2b हो जाएगा, प्लस सी में करेंगे तो 2c हो जाएगा, फिर प्लस हो गया। अब a माइनस बी प्लस, सॉरी, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा माइनस रहेगा तभी प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस होगा ही होगा। a² प्लस b² और प्लस कितना हो जाएगा? c²। ठीक, उसके बाद फिर अब प्लस माइनस से माइनस, माइनस 2a माइनस 2ab, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस 2bc हो जाएगा, फिर माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? 2ca हो जाएगा। ठीक, देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कटना चाहिए। क्या? पहली बात तो 2ca ये कट जाएगा, ये कट गया, और क्या कटेगा? -2ab है, और ये +2ab है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये। और कुछ कटेगा? नहीं, अब नहीं कटेगा, अब जुड़ जाएगा। क्या? a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, तो हम क्या लिख लेंगे? 2a² लिख लेंगे, b² यहाँ भी है, b² यहाँ भी है, तो फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2b², फिर c² है, तो देखिए यहाँ पे एक छूट गया है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं।
यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर छूट गया है, यानी हमको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब सही है, बाकी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 2a² प्लस 2b² और प्लस कितना हो जाएगा, 2c² भी हो जाएगा, ये और ये वाला। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2bc यहाँ है, 2bc यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 4bc प्लस 4bc हो जाएगा। फिर प्लस ये 2a है, ये 2b है और ये 2c है, तो सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 2b और प्लस 2c। अब ये देखिए सब में दो कॉमन बन रहा है, तो हम सब में जब दो कॉमन बना लेंगे तो हो जाएगा कितना, a² प्लस b² और प्लस c² प्लस दो दूनी चार, 2bc हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि और कुछ कॉमन भी नहीं बन रहा है। ठीक, तो 2a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2bc प्लस a प्लस b प्लस ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। करें 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल का शेषफल ज्ञात कीजिए। आइए भाग देते हैं। भाग किस में देना है, 3x माइनस 8 से भाग देना है 3x माइनस 8। 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40, इसी में भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, ये देखिए 3 है और यहाँ भी 9 है, तो कितनी बार गया, 3 त्रिक का 9, 3 बार गया। यहाँ एक्स है, यहाँ x³ है, तो एक अगर x² बार लेके चले जाए हम तो कट जाएगा। 3x² का जब 3x में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9x³ हो गया और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24x² हो गया। ठीक, ये तो ये प्लस ये माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल, ये प्लस, प्लस माइनस से माइनस घट जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21x² बच जाएगा। और वो भी क्या बचेगा, माइनस में बचेगा क्योंकि इसका चिन्ह ज्यादा है, तो माइनस 21x² और क्या उतार लेंगे, प्लस 71x उतार लेंगे। अब माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस बार जाएगा, और 21 है और यहाँ पे 3 है, 3 का भाग अगर 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 तरीक 21 हो जाएगा और एक यक्स वाले जाइए, तो 7 यक्स का जब आप 3 यक्स में गुणा कराएंगे तो 7 तरीक के 21 प्लस माइनस से माइनस 21 यक्स का यक्स में गुणा होगा x² हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 सत्ते कितना हो गया, 56x हो गया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 21 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, 71 में से 56 को घटा देंगे तो 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा और यक्स उतार लेंगे। ठीक है, और माइनस अब कितना उतारेंगे, 40 कर देंगे। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ 3 है और ये 15 है, 3 का भाग 15 में देंगे यानी 5 बार जाएगा और प्लस प्लस दोनों जगह है इसलिए प्लस प्यार ही जाएगा, 5 हो गया। 5 तिहाई 15, कितना हो गया, 5 तिहाई 15x माइनस 5 अट्ठे, 5 गुणा 8 में करेंगे 5 अट्ठे 40, ये हो गया। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, शेषफल कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि क्या पूछा था, भाग देकर भागफल, तो यहाँ लिखिएगा भागफल बराबर कितना हो जाएगा, भागफल बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 5।
तो ये क्या हो गया, भागफल हो गया। और शेष फल की अगर बात करें, शेष फल, तो शेष फल बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। कितना आया है शेष फल, शून्य आया है। ठीक, जीरो। यही आपका प्रश्न नंबर 4 रहा। अगला प्रश्न नंबर 5, ये भी कह रहा है, 2023 में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है चित्र में वृत्त, ओ वृत्त का केंद्र है, एपी स्पर्श रेखा है, पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, चित्र, चित्र गायब है। चलिए हम चित्र बना लेते हैं। चित्र कुछ इस तरीके का है। ये सवाल में बना हुआ है चित्र, यहाँ से गायब हो चुका है। ये ओ है, ये पी है, ये ये ए है, और यहां से यहां तक दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर दिया है, और ये वाला दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। एपी स्पर्श रेखा है, ए और पी स्पर्श रेखा है। पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी पी और ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। जिसमें से दे रखा है कितना, ए ओ या ओ ए बराबर दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। और ओपी बराबर कितना दे रखा है, ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पीए बताइए। क्या बताइए, पीए बताइए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को जानते होंगे, ये पाइथागोरस इसमें प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या हो जाएगा, यहां से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये ओपी, ये वाला ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, यही चीज होगा। यानी ये कर्ण मान लेंगे, इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इस तरीके से, यहाँ देखिए ये आधार हो जाएगा, और ये लंब हो गया, और ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओपी कितना दिया है, ये 13 का स्क्वायर है, बराबर ओ ए कितना दे रखा है, ओ ए 5 का स्क्वायर, और प्लस पी ए कितना दे रखा है, पी ए पूछ रहा है, पी ए का स्क्वायर पूछ रहा है। 13 में 169, कितना हुआ, 169 बराबर 5 बचे 25, और प्लस कितना, पी ए का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 बराबर पी ए का स्क्वायर। तो 169 में से 25 गया, 9 में से 5 गया, 4 आ गया, और 6 में से 2 गया, कितना होगा, 6 में से 2 गया, 4 हो गया, और ये 1 हो गया। यानी पी ए का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 144 आ गया। जब पी ए स्क्वायर का 144 आ गया, और हम अगर पी ए निकालेंगे तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144, करड़ी में 144। ठीक, 144 हो गया। अब 144, ये यहाँ से स्क्वायर हट गया, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 बराबर में 144, यानी पी ए जो पूछ रहा था, पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दो स्क्वायर को हल करें। बताइए कितना छोटा प्रश्न है, दो स्क्वायर का मतलब दो दूनी चार। आंसर हो गई, दो स्क्वायर को हल करें मतलब चार। 2 घाते 3, 2 घाते 8 का मान होगा।
तो 2 घाते 8 मतलब 2 का 8 बार गुणा करा दीजिए। 2 का कितनी बार? 8 बार। 2 का आप 8 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 256 कितना हो गया? 256। यही आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न करा, 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो मान ज्ञात करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के बटा 7 के पावर कितना बार? 3 बार लिख सकते हैं ना। 1 2 3 बार। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 से 49 कितना? 243। कितना हो गया? 243। आंसर हो गया 8 के बटा कितना आ गया? 243 हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि 1/1000 कितना? 1/1000। इसका क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल का मतलब कितना होगा? एक घनमूल का मतलब 3 3 का जोड़ा होता है। 1/10 इंटू 10 इंटू 10। ये अब इसी 3 के जोड़े में से एक को हम निकालेंगे और एक को हम 3 बार लिख सकते हैं। एक को भी कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि एक का चाहे जितनी बार एक में गुणा करिए वही होगा। तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, क्योंकि घनमूल में 3 3 का पेयर लगता है। एक पेयर को हमने बाहर निकाल दिया, तो 1/10 हो गया। चलिए अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है बैंक खातों का प्रकार बताइए। पूछ रहा है बैंक खातों का प्रकार। तो बैंक खातों का प्रकार लिख लीजिए। बैंक खातों के प्रकार निम्न है। बैंक खातों का प्रकार निम्न है। पहला, बचत खाता। दूसरा, सावधि जमा खाता। तीसरा, चालू खाता। चालू खाता। चौथा, संचयी खाता। संचयी खाता। पांचवा, अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क अल्पवयस्क खाता। ये सब है हमारे, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, संचयी खाता, अल्पवयस्क खाता। ये हमारे सब खाता है। बचत खाते में अगर हम ऐसे बात कर लें, देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें इसका वर्णन नहीं करना है, इसके बारे में लिखना नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है बस। अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आता तो आपको बचत खाता के बारे में लिखना होता, थोड़ा सा सावधि जमा के बारे में लिखना होता, चालू खाता के बारे में लिखना होता, संचयी खाता के बारे में भी लिखना होता और अल्पवयस्क खाता के बारे में लिखना होगा। अगर हम बचत खाता की बात करें, तो बचत खाता का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो खाता धारक को बचत करने की भावना को प्रेरित करता है। और इसमें जो न्यूनतम जमा राशि होती है वो 500 होती है। 500 रुपए से आप खाता खोल सकते हैं और जो इसमें आप धन जमा करेंगे उस पर ब्याज मिलेगा। ये तो बचत खाते में हो गई। और अगर हम सावधि जमा खाता की बात करें, तो इसमें जो होता है ना, धन एक निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है और जो खाता धारक होता है उसको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इसमें ब्याज वार्षिक, छमाही, तिमाही इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है। और चालू खाता की अगर बात करें, इस चालू खाता की बात करें, तो चालू खाता जो होता है ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें करना क्या होता है कि बड़े व्यापारी या कंपनियां हुई, नगद लेन देन नहीं करते हैं, वे क्या करते हैं? चेक के द्वारा लेन देन करते हैं। इसलिए ये बैंक उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है।
चेक के द्वारा लेन देन कर लेते हैं। चेक चेक के द्वारा क्या करेंगे कि जो व्यापारी वगैरह है चेक दे देंगे, जैसे 1 लाख का सामान लिया चेक दे देंगे और वो ले जाके चेक बैंक में डाल देगा, चेक भर जाएगा। तो वही जो चालू खाता जो होता है मोस्टली व्यापारियों के लिए या कंपनियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम बात करें अगर संचयी खाता के बारे में, तो ये संचयी खाता के बारे में बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक निश्चित धन प्रतिमाह निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, आरडी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरडी। जो आरडी के रूप में पैसे को फिक्स कर देते हैं और उसमें वो कर देते हैं कि ये 10 साल के लिए फिक्स रहेगा, 20 साल के लिए फिक्स रहेगा, 5 साल के लिए फिक्स रहेगा। तो वही आपका संचयी खाता होता है। ये आप डाकघरों में खोल लेते हैं, और भी जगह खोल सकते हैं, लेकिन डाकघर वगैरह में क्या होता है परसेंटेज ज्यादा मिलता है आपको इंटरेस्ट का। तो इसलिए आरडी यानी संचयी खाता को हम आरडी बोलते हैं। और इसमें एक अवधि लिमिट जो लिमिट होती है तय कर दी जाती है कि 5 साल के लिए हम रख रहे हैं, 10 साल के लिए रख रहे हैं या 20 साल के लिए रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज होता है। और अगला आपका हो जाता है अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क खाता के बारे में बताया गया था, ये बहुविकल्पी पढ़ा रहे थे कि जो अल्पवयस्क खाता होता है ये 18 वर्ष से कम उम्र के, यानी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष। मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष। अल्पवयस्क खाता में मिनिमम उम्र 12 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से कम वयस्क का ये खाता होता है अल्पवयस्क। इसको बच्चा अकेले भी खुलवा सकता है और अपने माता पिता यानी गार्जियन के साथ ज्वाइंट खाता भी खुलवा सकता है अल्पवयस्क खाता में। ठीक है, और उसमें अपने पैसे को रख सकता है। तो ये आपका अल्पवयस्क खाता हुआ। जैसे स्कॉलरशिप वगैरह जब आती है ना, तो इसी बहुत सारे बच्चों का खाता खुला रहता है, तो वो अल्पवयस्क खाता ही होता है। तो स्कॉलरशिप वगैरह इसी में आ जाती है। चलिए, अगला प्रश्न। प्रश्न ये आ रहा है, कह रहा है, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। तो साधारण ब्याज का सूत्र लिख दीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या, 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र बताइए। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर ए बराबर होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 पावर टी। टी मतलब समय। समय, जहां ए क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। आप इसको लिख सकते हैं जहां, इस तरीके से लिख दीजिएगा, जहां ए इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन, और पी इक्वल टू मूलधन, और आर इक्वल टू दर परसेंट में, और टी इक्वल टू क्या, समय। ये टी है, समय। तो चक्रवृद्धि मिश्रण ए बराबर P1 प्लस R/100 पावर टी। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र है। अब करा चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन तथा मिश्र धन में संबंध क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, यानी मिश्र धन, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। कह रहा है रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो रूपांतरण एक समयावधि होती है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़ करके नया मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं रूपांतरण। रूपांतरण
वह समयावधि है वह समयावधि है जिसके के लिए प्रत्येक ब्याज प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नया मूलधन ज्ञात कर लेते हैं कर लेते जैसे देखिए, अगर हम बात करें, सपोज दैट कोई व्यक्ति 5,000 रुपया दिया, कोई व्यक्ति 5,000 रुपया दिया है। अब वो बोला कि हमको 10% प्रतिवर्ष की ब्याज, 10% प्रति दर की 10% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज चाहिए। तो 5,000 का जब 10% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दाम 100, यानी ये डबल जीरो को 50 दाम 500, कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। यानी ब्याज कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। अगर वह व्यक्ति 1 साल में इस 5,000 रुपए और 500 रुपए को वापस नहीं किया, तो अगला पर्सन कह रहा है कि फिर जितना हमारा ब्याज होगा उसको जोड़ करके, मूलधन में के जोड़ करके तब फिर हम ब्याज लगाएंगे। तो वही चीज होता है कि जो आपका रूपांतरण होता है, यही चीजें है कि 5,000 में अब जब 500 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5,500। अब ये अगले वर्ष के लिए क्या काम करेगा? मूलधन का काम कर जाएगा। क्या? मूलधन का। अब इस 5,500 पे 10% प्रति ईयर्स का ब्याज लगेगा। तो वही चीजें, रूपांतरण वही है कि जो 1 साल का मूलधन है उसके बाद जो उसका ब्याज हुआ है, अगले वर्ष के लिए वही ब्याज हम मूलधन में जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? मिश्र धन जो है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य कर जाएगा, मूलधन बन जाएगा, वही रूपांतरण हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? तो लाभांश शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर। ठीक। अंकित मूल्य पर, जिसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। तो लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? तो लाभांश शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है, यदि समुच्चय ए इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 20 दिया है, बी दिया है, समुच्चय बी दिया है 1, 5, 9, 13, 17 और 21 हो, तो समुच्चय ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। सेट ऑफ थ्योरी आपको पढ़ाया गया है और बताया भी गया है कि सेट ऑफ थ्योरी से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ये 2 नंबर कंफर्म है, 2 से 3 नंबर कंफर्म है। ठीक है, अगर आपको सेट ऑफ थ्योरी नहीं समझ में आती होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं स्पेशली इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा केवल सेट ऑफ थ्योरी के। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आते होंगे उसको बना के अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। लेकिन ये कब किया जाएगा? जब आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमको नहीं समझ में आता है या क्या चीजें हैं, तभी होगा। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। समुच्चय ए इक्वल टू दे रखा है, ए इक्वल टू दिया है 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और बीज कल्टू, समुच्चय बीज कल्टू दे रखा है 1, 5, 9, 13 और 17, यही दिए। अब यहां से वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि
ए यूनियन, माफ करिएगा, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो होता है कि जो समुच्चय ए और समुच्चय बी में दोनों में जो कॉमन बनता हो वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो देखिए कॉमन क्या बन रहा है, इसमें दो है, इस वाले में दो नहीं है, तीन है इसमें, इसमें भी तीन नहीं है, पांच इसमें है, हाँ पांच इसमें भी है और पांच इसमें भी है। चलिए ठीक है, एक तो मिल गया। उसके बाद सात, नौ, नौ इसमें भी है और नौ इसमें भी है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तेरह इसमें भी है, ये तेरह है और ये तेरह है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ वो हो जाएगा क्या, पांच हो जाएगा, नौ हो जाएगा और कितना हो जाएगा, तेरह हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। अगर इसी का ए यूनियन बी पूछा होता, ए यूनियन बी पूछा होता, तो आप ए यूनियन बी क्या लिखते, एक सीरियल से आप सब प्रश्नों को, सॉरी सीरियल से आप सब अवयवों को लिख लेते, बस किसी भी अवयव को आप रिपीट नहीं करते। जैसे सीरियल से मतलब एक लिखेंगे, फिर एक के बाद छोटी संख्या दो है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा और चार नहीं है, फिर पांच है, पांच हो गया, सात है, फिर नौ है, फिर ग्यारह है और फिर क्या है, तेरह है और फिर क्या है, सत्रह है। ये ए यूनियन बी हो गया। सोचिए ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में कितना अंतर है। तो इसमें पूछा था ए इंटरसेक्शन बी पूछा था, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, जो कॉमन बनेगा वही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नौ ए स्क्वायर माइनस चौबीस ए प्लस अठारह ए क्यूब को तीन ए से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाग दे देते हैं, किसमें, नौ ए स्क्वायर माइनस चौबीस ए और प्लस अठारह ए क्यूब, भाग किससे देना है, थ्री ए से, किससे, थ्री ए से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, पहली बार चीज तो तीन ए बार जाएगा, थ्री ए बार, तो तीन त्रिका नौ ए स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये ये हो जाएगा, ऊपर प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। फिर हम क्या उतारेंगे, माइनस चौबीस ए उतार देंगे। जब माइनस चौबीस ए उतारेंगे तो माइनस कितनी बार ले जाएंगे, आठ बार, तो आठ तरीके चौबीस, प्लस माइनस माइनस, माइनस चौबीस ए हो गया। अब ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब क्या उतारेंगे, प्लस अठारह उतारेंगे, कितना, प्लस अठारह ए क्यूब, तो कितनी बार जाएगा, ये भी प्लस बार जाएगा और अठारह, छह त्रिक अठारह छह बार जाएगा और उसको ए स्क्वायर बार जाएगा, तो छह त्रिक अठारह, कितना हो गया, अठारह ए क्यूब। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो क्या पूछ रहा है, भाग देकर भागफल बताइए, तो भागफल बता दीजिए, भागफल कितना है, भागफल बराबर, भागफल बराबर थ्री ए माइनस आठ प्लस छ ए स्क्वायर, ये भागफल हो गया। अगला 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 घंटा 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात, तो 2 घंटा 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा 15 मिनट सब मिनट में दिया है, तो इस 2 घंटे को मिनट में चेंज कर लीजिए। 2 घंटे बराबर कितना, 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, यहाँ लिख लीजिएगा। 2 घंटे, इसको पहले यहाँ लिख लीजिए, 1 घंटा बराबर कितना, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। इसलिए 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 बराबर कितना, 120 मिनट हो गया। ठीक है, अब 2 घंटा 15 मिनट को जोड़ दीजिए, तो 2 घंटा 15 मिनट बराबर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट ये हुआ और प्लस कितना, 15, तो 120 और 15, 135 मिनट, 135 मिनट हो गया। ठीक है, जब 135 मिनट हो गया तो कह रहा था कि 135 मिनट से, यानी 2 घंटा 15 मिनट को 45 मिनट से अनुपात, अब इसको 45 से अनुपात निकाल दीजिए, तो काट दीजिए,
पांच से काटेंगे, पांच नौ 45 और पांच तिहाई, पांच दूनी 10, पांच सत्ते 35 और पांच नवा 45, नौ त्रिक 27, कितना आया? 3/1, यानी कितना आ गया? 3:1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 3:1 हो गया। चलिए, अगला प्रश्न करा, 19 नंबर प्रश्न करा, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ओ बी सी बराबर 40 डिग्री हो तो बी ए सी का मान बताइए। देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओ बी सी बराबर 40 डिग्री, यानी क्या दिया है? ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है, और पूछ रहा है बी ए सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? पहली चीज तो एक ही वृत्तखंड पे, एक ही वृत्तखंड के वृत्त पर, सॉरी सॉरी, एक ही वृत्तखंड के परिधि पर बना कोण बराबर होता है, यानी हो जाएगा कोण ओ बी सी इक्वल टू कोण कितना? ओ सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। यहां लिख लीजिएगा, एक ही एक ही वृत्तखंड के परिधि पर बना कोण समान होता है, समान होता है। ठीक, ये हो जाएगा, समान होता है। तो इसलिए कोण ओबीसी बराबर कोण ओ सी बी, यानी ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। जब ये 40 डिग्री हो गया तो कोण पी ओ सी कितना हो जाएगा? तो कोण कोण बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण ओ बी सी, यहां से ऐसे देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हो जाएगा कितना? तो हम लिख सकते हैं कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो ये वाला भी कोण 40 डिग्री दे रखा है, ये वाला भी कोण 40 डिग्री दे रखा है, कोण बी ओ सी निकालना है, और ये इधर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 40 40 80, 80 डिग्री बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। कितना हो गया? 100 डिग्री। कोण बी ओ सी कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बी ए सी पूछ रहा है। क्या कोण पूछ रहा है? कोण बी ए सी पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाला एंगल हमको पता हो गया कि ये 100 डिग्री है, तो ये वाला हमको पता हो जाएगा। कैसे? वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, या एक ही वृत्तखंड के परिधि पर बना कोण, तो यहां से यहां देख लीजिए, अगर ये बीओसी हो गया तो यहां पे देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो हो जाए कितना? कोण बी, क्या पूछ रहा है? बी ए सी, हाँ, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ओ सी बटा 2। यहाँ आप लिख लेंगे कि परिधि या केंद्र पर बना कोण परिधि का दोगुना होता है। यहाँ लिख लेंगे, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, दोगुना होता है। ठीक, इसलिए
कोण बी ए सी बराबर, ये 100 डिग्री बना है, 100 डिग्री बटा 2 बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। आंसर हो गया हमारा बी ए सी बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। ये हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक प्रश्न अवश्य पूछता है, 100% जान लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न पूछता है। और वो चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब इसके कुछ थ्योरम याद रहेंगे, थ्योरम पता रहेगा, तभी आप क्लियर कर लेंगे। बहुत आसान प्रश्न होता है, देखने में बड़ा क्रिटिकल लग जाता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको थ्योरी पता है तब, तीन चार थ्योरम है इसके, अगर वो आपके कंसेप्ट क्लियर है उसके, तो बड़ी आसानी से सवाल को आप लगा लेंगे। अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो आपको सवाल लगाने में परेशानी। अगला 20 नंबर हम लास्ट प्रश्न कर रहे हैं। आज के प्रश्न में, सॉरी, आज के इस सेशन में हम केवल 20 प्रश्न तक करेंगे। कह रहा है प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि 0.001 का घनमूल। तो 0.001 का घनमूल क्या होता है? 0. देखिए, 0.001, इसका घनमूल जो होता है वो होता है 0. कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 0.1 का अगर आप मल्टीप्लाई करा लेंगे 3 बार, इसका फिर 0.1 गुणा कराइए, फिर जितना आए फिर उसमें 0.1 का गुणा करा देंगे, तो आपको आ जाएगा 0.001। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम 20 प्रश्न तक कराए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 21 नंबर से प्रश्नों को हल कराएंगे। आप अभी तक 20 प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न में कम से कम 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपको ये वृत्त का बताया गया, यहाँ से 100% एक प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके कुछ थ्योरम है, उसको संभवतः हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, कि एक वीडियो में ला दें जिससे कि आपको बड़ी आसानी से कहीं और खोजने खाजने की जरूरत ना पड़े। उसके जितने भी थ्योरम है उसको हम बता देते हैं, और इस पे जो जो भी सवाल आए हुए हैं उसको एक बार हम करा देते हैं। इससे आपको आसानी ये होगी कि आप एक वीडियो देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, एक नए सेशन स्टार्ट से, प्रश्न नंबर 21 से। ठीक। तब तक आप 20 प्रश्नों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, और जो भी कोई परेशानी हो तो कमेंट अवश्य कर दीजिए करिए, और वीडियो देखने के बाद प्लीज एक लाइक कर दिया करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए।